Welcome to your CA Foundation class. Today we will study the saving function. हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सेविंग फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन होता क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव, इसके बारे में आज हम सारा जानेंगे। सेविंग निकालते कैसे हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आज हम इसको समझते हैं और देखें। स्टार्ट करते हैं सेविंग फंक्शन। क्या होता है बेटे, कंजम्पशन की तरह ही सेविंग की डेफिनेशन बिल्कुल बनती है। हमने कंजम्पशन निकाला था कि कंजम्पशन का जो रिलेशन है वो इनकम के साथ है। कंजम्पशन का जो रिलेशन है वो इनकम के साथ है। अगर मैं अपनी इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं, इनकम में से अगर कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो सेविंग आ जाता है। अगर मैं अपनी इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो सेविंग आ जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनी, कहता द पोर्शन ऑफ द इनकम which is not spent on the purchase of goods and services is called saving। कहता है the portion of the income which is not spent on the purchase of goods and services, that income is called saving। कहता है पोर्शन ऑफ द इनकम, इनकम का वो पार्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च नहीं किया जाता वो मेरा सेविंग होता है। कंजम्पशन की तरह ही सेविंग का सीधा सीधा जो रिलेशन है वो इनकम के साथ होता है। कहता है सेविंग ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। इनमें रिलेशन होता है सेविंग के बीच में और नेशनल इनकम के बीच में। क्यों होता है, क्योंकि ये मेरी इनकम का वो पोर्शन होता है जो मैं खर्च नहीं करता, मैं जो सेव करता हूँ उसको मैं सेविंग फंक्शन कहता हूँ। अब सेविंग फंक्शन को हम एक शेड्यूल और एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि सेविंग फंक्शन क्या होता है और सेविंग को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम की हेल्प से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक शेड्यूल बनवाया था जो कि इनकम और कंजम्पशन का था, कि इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर इनकम 0 है, मेरी कंजम्पशन कुछ ना कुछ हो रही है। इनकम 100 है, मेरी कंजम्पशन 120 है। इनकम को मैंने 100 यूनिट से और बढ़ाया, मेरी जो कंजम्पशन है वो इक्वल टू इनकम हो जाती है। अगर मैंने 100 से और बढ़ाया, मेरी इनकम और बढ़ गई, मैंने अपनी इनकम को और बढ़ाया, मेरी कंजम्पशन और बढ़ गई। तो मैंने आपको इनकम और कंजम्पशन में रिलेशन बताया था कि इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कांस्टेंट रेट से, वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन भी बढ़ता है कांस्टेंट रेट से। लास्ट वीडियो में हमने इसकी बात करी थी। यही की इसी की हेल्प से अब मेरे पास सेविंग कैलकुलेट होता है कि इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दें तो मेरे पास सेविंग आ जाता है। कि अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो मेरे पास सेविंग आ जाता है। कि अगर मैं 0 में से 40 माइनस करूंगा तो ये आएगा माइनस के 40। 100 में से 120 माइनस करूंगा ये आएगा माइनस के 20। 200 में से 200 माइनस करूंगा तो ये बनेगा 0। 300 में से 280 माइनस करूंगा तो बनेगा 20। 400 में से 360 माइनस करूंगा तो ये बनेगा 40। तो आप ये देख सकते हो, पहले ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। कि अगर मैं इसको 400 से 500, 500 से 600 अगर लेकर चलूं, ऐसे ही मेरा कंजम्पशन भी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा तो मेरी सेविंग भी बढ़ती जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि इनकम में, अगर इनकम और कंजम्पशन में अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो इनकम और सेविंग में भी पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम और कंजम्पशन में अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो इनकम और सेविंग में भी पॉजिटिव रिलेशन है। ये जो माइनस में जो आया सेविंग, इसको हम नाम देते हैं डिस सेविंग। इसको हम नाम देते हैं डिस सेविंग और इसको हम नाम देते हैं बेटे सेविंग का। ये मेरी सेविंग है, ठीक है। ये डिस सेविंग है और ये सेविंग है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहां पर मेरी सेविंग 0 होती है, कुछ नहीं होता, जहां पर इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर हमने ये शेड्यूल पढ़ा, शेड्यूल की हेल्प से हमने पढ़ा कि सेविंग को कैसे निकालते हैं। सेविंग फंक्शन होता क्या है वैसे, सेविंग फंक्शन क्या होता है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बाई। सेविंग फंक्शन क्या होता है, माइनस सी बार
ये माइनस सी बार क्या है, माइनस में ऑटोनोमियस कंजम्पशन। जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन हो रही है, वो जो मैं यूज कर रहा हूँ पैसे, वो या तो मैं पिछली सेविंग यूज कर रहा हूँ या लोन ले रहा हूँ, दैट इज नेगेटिव ऑटोनोमियस कंजम्पशन होती है। 1 माइनस बी जो रिप्रेजेंट करता है, जो स्टैंड खड़ा है वो एमपीएस के लिए खड़ा है, और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्टैंड कर रहा है वो इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक डायग्राम के थ्रू इस सेविंग फंक्शन को समझते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम लेनी है और वाई एक्सिस पे मैंने सेविंग लेना है। क्योंकि मेरे शेड्यूल में जो सेविंग है वो नेगेटिव है, तो मैंने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि किंग थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता है। 45 डिग्री ऑफ एंगल जो मेरी इनकम होगी, 45 डिग्री पे ये एंगल जा रहा है, ये मेरी इनकम होगी। -40 -20 0 और ये 20 और 40, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। और ये वाला जो ये पॉइंट बना इधर वाला, यहां से लेके ये यहाँ तक का जो पॉइंट बन रहा है, ये माइनस ऑटोनोमियस कंजम्पशन, जो नेगेटिव ऑटोनोमियस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेविंग का कर्व बन गया, ये सेविंग का कर्व हो गया बेटे। और ये जितने वाला पॉइंट है, ये वाला जितना भी पॉइंट है, ये जो ब्लैक पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, ये होता है बेटे डिस सेविंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग बोलते हैं। ये जहां पर इस पॉइंट को जहां पे कट किया, जहां पर मेरी सेविंग जीरो होती है, सेविंग कहां होती है, जीरो होती है, जहां पर इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होता है, ब्रेक इवन पॉइंट भी हम इसको बोल देते हैं। और ऊपर वाला जितना भी पोर्शन रह गया, ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा मेरा सेविंग का पोर्शन होता है। तो मेरे पास सेविंग फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। कि इनकम जैसे जैसे मेरी बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरी सेविंग भी बढ़ती जाती है। तो उस नजरिए से अगर मैं शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू चलूं, तो मेरा सेविंग फंक्शन ऐसा दिखता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में पढ़ेंगे। उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका शेड्यूल क्या है, उनका डायग्राम क्या है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।